तो आपको एक कार्यक्रम आप ये टोपी देख रहे हैं? यस सर जी। चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे पहनाई है जी। मैं इसको घर जाने तक उतारूंगा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर। जी। चीफ मिनिस्टर तो हैं ही अच्छे जी। बट ही मस्ट बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग है। जितेंद्र सर, अगर कभी आपको अवसर मिलेगा दोबारा पुनः पहाड़ों की तरफ आने का या फिल्म बनाने का, तो आप आएंगे? 100%। श्योर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मित्रों, ये है हम जुहू में नोबलेट होटल, नोबतेल होटल के पास, और आज यहाँ था हमारा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से कार्यक्रम। जी हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ था, और तमाम बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए थे। जी हाँ, आज है 7 नवंबर 2023। आप हमारे बीच आए दीपक डोबरियाल जी। जी हाँ, हमारे उत्तराखंड के एक जाने पहचाना नाम, और फिल्म जगत में जी हाँ काफ़ी लंबे संघर्ष करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे, और एक चर्चित नाम है। दीपक जी, आज आप पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम था बॉलीवुड के साथ में। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट यहाँ पे किया गया है, तो चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री भी डेवलप हो, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पे मुंबई के नोवोतेल होटल में एक कार्यक्रम रखा। आप यहाँ पर अतिथि के तौर पर आए थे, कैसा लगा आपको आज ये कार्यक्रम? जी, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था और बहुत ही सराहनीय कदम था जो उन्होंने जिस तरह से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पे उत्तराखंड में वेलकम किया है, सब्सिडी देने का जो वादा किया है, और उससे जो है मुझे उम्मीद है कि पूरा उत्तराखंड का जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया के सामने आएगी। और सिनेमा में जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, मतलब उत्तराखंड के जहाँ तक लोग गए नहीं हैं, अब लोग वहाँ जैसे जैसे फिल्मों में डेयरिंग बढ़ रही है, तो उस डेयरिंग की एक रिक्वायरमेंट है कि उन जगहों पे भी जाएंगे। और जो कनेक्टिविटी की जो बात है कि उत्तराखंड में अब हर जगह होटल्स हैं, कनेक्टिविटी है ना, ट्रैवल का हर मीडियम है वहाँ पे। और जो लोग हैं, जो अभी बहुत लोगों ने तारीफ़ की है कि उत्तराखंड जो है जो मोस्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देता है फिल्म इंडस्ट्री को, तो वो भी काफ़ी सारी फिल्में जो 170-190 फिल्में हर साल शूट हो रही हैं, ये इसका प्रमाण है कि उत्तराखंड कितना शूटिंग फ्रेंडली स्टेट है। मुख्यमंत्री साहब और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच में जो तालमेल बैठा है, उससे आप देखिएगा कि उत्तराखंड का टैलेंट भी बहुत निकल के सामने आएगा, और उत्तराखंड की खूबसूरती भी निकल के सामने आएगी। दीपक जी, आपको कभी लगता है कि इतनी सारी खूबसूरती होने के बावजूद, जैसे सीएम साहब ने कहा कि एक स्विट्ज़रलैंड के रूप में अगर मैं अरब कंट्री में जाता हूँ तो उसे स्विट्ज़रलैंड के रूप में जाना जाता है, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि उत्तराखंड खासकर फिल्मों के मामले में पीछे रह गया है और इसमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता है? उत्तराखंड की खुद की जो फिल्म इंडस्ट्री है, हाँ, उसको अब जब बाहर के लोग जब आते हैं, जो अलग अलग फील्ड के मास्टर है पूरे इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से, तो वहाँ के लोग भी उससे कनेक्ट करते हैं। वो लोग भी उसमें योगदान दे रहे हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ उत्तराखंड के लोग ना हों। बिल्कुल। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से भी उत्तराखंड के लोगों को और उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदा होगा। जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री को लेकर या उत्तराखंड की सौंदर्य को लेकर? प्लीज़ वहाँ पे कहानियाँ लिखिए, कहानियों में जो बने बनाए ढर्रे हैं उन्हें तोड़िए और देखिए आपकी कहानी कहाँ कहाँ जा सकती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी फिल्म शूट नहीं की जा सकती, जैसा कि शूट हो सकती है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो सब आपको जो है शूटिंग प्लेस से नज़र आएंगे, ठीक है ना? तो आप थे हमारे साथ दीपक डोबरियाल जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, और हम आपसे यही शुभकामना आपसे भी करते हैं कि निश्चित तौर पर आप उत्तराखंड का नाम रोशन करें और फिल्म जगत में अपने नाम को भी और अपने राज्य को भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया संजय। मित्रों, आज हमारे बीच हैं हमारे उत्तराखंड से, मूल उत्तराखंड से रहने वाले एक अच्छे से कलाकार। जी हाँ, परिचय के मोहताज नहीं है, वरुण बडोला जी। मैं सीधे विषय पर आऊँगा। वरुण जी, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर एक समिट रखा था, खासकर उत्तराखंड में फिल्मों की स्थिति को लेकर। सर्वप्रथम ये बताइए कि आपको ये समिट आज कैसा लगा मुंबई में? देखिए, जब खुद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो है खुद आकर और लोगों को जो है निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए और शुरू करिए, पूरे मामले की जो है सीरियसनेस आपको, गंभीरता जो है समझ में आती है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट को बोला कि अच्छा जाके बात कर लो। आप खुद आकर जो है लोगों को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे आके काम करना अब संभव है, और सब लोगों को एक खुला इन्विटेशन है कि आप आइए और हमारे यहाँ पर आकर काम करिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि गंभीरता नज़र आती है पूरे मामले की,
और इससे ज़्यादा बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके की लोकेशन है, जो आबोहवा है वहाँ की, हिंदुस्तान ने अभी तक उसका मुजाहरा किया नहीं है। तो अब लोगों को समझ में आना शुरू होगा कि एक इतनी खूबसूरत जगह जो कि हिंदुस्तान में है, आज तक उसको देखने से हम लोग वंचित रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि अब हम जो खूबसूरती उत्तराखंड की है वो लोगों तक पहुँचाएँ फिल्मों के द्वारा। वरुण जी, आपको जैसा कि हमने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि इतनी अच्छी लोकेशन है, स्विट्ज़रलैंड इसको समझा जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो जब उन्होंने कहा कि किसी शेख ने कहा कि आप तो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ स्विट्ज़रलैंड है, इतना सब कुछ सौंदर्य होने के बाद, प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होने के बावजूद भी उस तरीके का स्तर, या वो कह सकते हैं कि वो चीज़ उत्तराखंड को नहीं मिल पाई, वो पहचान, वो आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। तो आप किसको दोषी मानते हैं? क्या उत्तराखंड इस मामले में आगे आना चाहिए, या कह सकते हैं कि क्या राजनीतिक जिजीविषा की कमी है, या फिर संसाधनों की कमी है, या फिर हम लोग जो हैं उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले लोग इस पर गंभीरता से जो है कार्य करना नहीं चाहते? देखिए, सबसे पहले तो अगर थोड़ा इतिहास में जाए तो जी। लोकसभा की एक सीट हुआ करती थी, जी जबकि अच्छा खासा बड़ा जो है राज्य है अपने आप में, जब हम लोग उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो 50% तो उत्तराखंड के लोग विस्थापित थे, जो कि काम ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर निकले। तो बाहर तभी निकले थे जबकि वहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जी तो गलती किसकी थी नहीं थी, ये बात तो मेरे ख्याल से ये इस विषय पे हर एक आदमी का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जी होगा। जी सच्चाई क्या है ये सभी को मालूम ही होगी। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग अगर एक बार को नज़र ना भी डालें, लेकिन आप एक चीज़ बिल्कुल नकार नहीं सकते कि 23 साल हो गए हैं अब स्टेट को बने हुए, और अब वो वक्त आ गया है कि हम जो है, जैसा कि मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद आकर यहाँ पे मुंबई में तो वो